वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट एकेडमी। आज मैं तुम लोगों को एक्सेलेरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को वेलोसिटी के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था। वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरह स्पीड, ये एक स्पीड ही है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन शामिल होता है। जैसे मान लो कि कोई कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम ये कहते हैं कि कार की स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर हम उसमें जोड़ दें, डायरेक्शन जोड़ दें, नॉर्थ साउथ या कुछ भी, तो हम ये कह सकते हैं कि कार की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है किससे है, वेलोसिटी से है। और हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन में जब स्पीड एक हर गुजरते समय के साथ हर एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन का में इक्वल होता है, तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे कोई गाड़ी अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, तो हर एक घंटे में वो 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करती है, तो वो क्या होगा था, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और इसमें वेलोसिटी जो होता है वो सेम रहता है, मतलब उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, जैसे अभी स्पीड 40 किलोमीटर है, फिर कुछ देर के बाद उसकी स्पीड 45 हो जाती है, फिर 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो यहाँ पर जो है ये उसके वेलोसिटी में हर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बदलाव हो रहा है। मतलब वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसी रेट ऑफ वेलोसिटी को निकालेंगे। इसी के लिए हम लोग एक्सेलरेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पिछले वीडियो में मैंने तुम लोग बताया था, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें रेट निकालना है तो क्या करते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, तो रेट ऑफ मतलब कि उसका हमको बताना है, स्पीड बताना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस को टाइम से हमने डिवाइड कर दिया था। यहाँ हम लोग चूँकि रिलेशन हम लोग का मामला एक्सेलरेशन से है, चेंज इन वेलोसिटी से है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर रखेंगे और टाइम को नीचे रखेंगे। अब अगर इसे हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम इसका ये दें, तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, और गाड़ी जब स्टार्ट हुई थी इनिशियल वेलोसिटी जिसको u और फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और जो टाइम टेकन है, जैसे मान लो कि किसी गाड़ी की स्पीड 5 सेकंड के बाद 40 किलोमीटर पर आवर था, और उसके बाद फिर 10वें सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ करके 55 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो ये टाइम जो हो गया, इस बीच में जो दोनों के बीच का जो पीरियड है टाइम टेकन हुआ, उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बढ़ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, या घट रही है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेटेड है। और अगर सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसका मोशन कांस्टेंट भी हो, अगर यूनिफॉर्म भी हो, नॉन यूनिफॉर्म है, तब तो वो उसका मतलब कि ये चेंज होगा ही एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो भी हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम फार्मूले के इसमें हम लेते हैं, तो हमने क्या बताया था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहाँ v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम टेकन है। तो यहाँ पे हम जब इसका फार्मूला लेंगे, तो एक्सेलरेशन पर पहले लेंगे ऊपर वेलोसिटी का SI यूनिट m बाई एस होता है, और टाइम का SI यूनिट s होता है। जब इसको हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो m बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, इसका यूनिट SI यूनिट हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट से वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, उसी रेट को एक्सेलरेशन के नाम से हम जानते हैं, और ए इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लो, इसका मिसाल है एक छोटा सा, कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे हम गिरा रहे हैं फ्रीली, उसको छोड़ दिया हमने, उसको बीच में कोई भी उसका अपोजिट उसको फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि उसकी स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इसी तरह से स्लोप से लुढ़कता हुआ गेंद, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, या प्लेन से बाहर कूदता हुआ कोई स्काई डाइवर। और इसके अपोजिट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि तेज़ आंधी चल रही है और उसमें कोई पंख है, किसी चिड़िया का पंख गिर गया है, तो वो उसका जो वेलोसिटी क्या होता है, कभी कम हो जाता है किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में, और उसी उतने ही पीरियड टाइम में कभी उसका वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह को हम इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और एक्सेलरेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेलरेशन
कब होता है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होगा, चाहे वो चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या चेंज इन एनी डायरेक्शन, या डायरेक्शन में चेंजिंग हो, या दोनों। तो इन तीन हालत में एक्सेलरेशन होता है। चूँकि एक्सेल वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उम्मीद है कि ये तुम लोग को एक्सेलरेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।